प्रदूषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, होल्डिंग टैक्स, क्योंकि भैया हमारे क्षेत्र में उद्योग रहेगा और खाली हम चार खाएंगे और बाहर वाला के यहाँ प्लांट पर पैसा कमाएगा। और मतलब हम लोग लेबर बांधर वाला काम करेंगे। भैया हम खाली चार खाने के लिए खाली पैसा कमाएगा, दूसरा को बाहरी आदमी के पैसा कमाएगा। और हम वार्ड नंबर 6 की जनता ऐसा ऐसा उद्योग का जार खाने के लिए पैदा हुआ। भैया बता दिए सबसे पहले हम इसको मजबूर इसको चालू करने के लिए मजबूर करेंगे। जो आपके जल जंगल जमीन बचाने की बात करता हो ऐसे प्रतिनिधि भाषण करे। भैया आपको दारू पिलाने के लिए 100 रुपया 200 रुपया दे देगा, लेकिन वही नेता भैया कॉपी और कलम कितना का आता है? 10 रुपया का कॉपी आता है और 5 रुपया का कलम आता है। कॉपी और कलम क्यों नहीं देता है? जब दारू पिला सकता है 200 रुपया 500 रुपया का, तो 10 और 5 रुपया का कलम क्यों नहीं दे सकता? आप जीतिएगा तो क्या रोंगटा के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे कि जीतने के बाद कहीं से माल मिल जाएगा और आप बैठ जाइए रोंगटा के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ेंगे? देखिए, अगर हमको बिकने का रहा था तो 2018 में भी खरीदने का कोशिश किया है, 2023 में भी किया है और 2025 में भी किया है। उतना उसका पावर नहीं है कि हमको खरीद सके। अगर बिकने का रहा था तो उसी टाइम बिक जाते। बताइए, बिके नहीं है, टिके हैं, इसलिए तो अभी दिखे। इस वक्त मेरी मौजूदगी रामगढ़ के वार्ड संख्या 6 में है और मेरे पीछे देख सकते हैं क्रांतिकारी नेता, क्रांति से उभरे नेता, क्रांति करते करते नेता भी बन गए हैं। भैया क्या सही बात बोल रहे गलत बोल रहे? देखिए, सबसे पहली बात तो नेता नहीं, हम बेटा। अच्छा चलिए, नेता नेता बन के सेवा किए हैं और करते रहेंगे। चलिए, नेता नहीं है भैया, चलिए सबको समझ में आ गया ना। नेता ने बेटा बनकर सेवा की है। आपने जो रोंगटा के खिलाफ जो लड़ाई किया है प्रदूषण, क्या उनको लेकर आप वार्ड पार्षद के लिए चुनावी मैदान में है या फिर जनता की सेवा के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं? जनता के सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए चुनावी मैदान में उतरे और मजबूरी में उतरे हैं। गाँव वाले लोग ने हमको उठाया है तभी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। ऐसा नहीं मान के चलेगा चुनावी मैदान में उतरने से नहीं होता है, बहुत सारा इसमें खर्च वगैरह भी आता है। तो पब्लिक हमको उठाइए, गांव वाले हमको जबरदस्ती उठाए। अभी प्रचार प्रसार करने का भी होता है, हम आराम से सोए रहते हैं। यही लोग जैसे सुबह होगा 6 बजेगा, चला प्रचार करे जाना, प्रचार करे जाना। अभी देखिए, यही लोग सब यही लोगों की वजह से हम उठे। लगातार आप जनता के बीच जा रहे हैं और भ्रमण कर रहे हैं, तो कैसा जन समर्थन देखने को मिल रहा है और आप जीत को लेकर कितने आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि एक बड़ा नाम जिन्होंने मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लिया था आपके माध्यम से, जो रोंगटा के खिलाफ लड़ाई लड़ा था प्रदूषण के खिलाफ, क्या कुछ कहेंगे? जनता देखिए, हम जहाँ कहीं भी जा रहे हैं जनता हमें बहुत सारा प्यार दे रही है, बहुत सारा। अब जनता जाग चुकी है। अभी पहले जैसा विकास नहीं रहेगा, दारू वाला सिस्टम है। अब उनका यही कहना है कि भैया हम ऐसे वार्ड परिषद का चयन करेंगे जो हमारी जान की हिफाजत के बारे में सोचा। और मैंने वैसा बिना पद में रहते हुए ऐसा ऐसा काम किया है कि आपको भी पता है मैंने क्या क्या किया है। जो काम एक प्रतिनिधि को करना चाहिए, नेताओं को करना चाहिए, वो काम हम आप इंसान किए। ये वो नेता है जिन्होंने पूरा खाप के रोंगटा के खिलाफ बोलती बंद कर दिया था और वो प्रदूषण के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ा था। और क्या कुछ कहेंगे? देखिए, चुनौती की बात बोल रहे हैं तो मान के चलिए हम प्लांट के उद्योग के भी खिलाफ लड़ रहे थे, तो वहाँ भी चुनौती है। और बहुत लोग तो हमको बोलता है, अभी हमको बोलता है नट बल्टुआ। अरे भैया, गाड़ी जब चलता है ना, तो जब तक नट बल्टुआ नहीं रहेगा ना, गाड़ियाँ नहीं चलेगा। तभी नट बल्टू लग रहे हैं। अभी आप ही को पता चलेगा कि नट बल्टू का क्या क्या कर सकता है। अगर आप जीतिएगा तो क्या रोंगटा के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे
कि जीतने के बाद कहीं से माल मिल जाएगा और आप बैठ जाइए रोंगटा के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ेंगे? देखिए, अगर हमको बिकने का रहता तो 2018 में भी खरीदने का कोशिश किया है, 2023 में भी किया है और 2025 में भी किया है। उतना उसका पावर नहीं है कि हमको खरीद सके। अगर बिकने का रहता तो उसी टाइम बिक जाते। बताइए, बिके नहीं है, टिके हैं, इसलिए तो अभी दिखे हैं। चलिए, बिके नहीं है, टिके हैं और जनता के बीच दिखे भी है और जनता के बीच पहुंच भी रहे। अब सबसे बड़ा समस्या प्रदूषण के अलावा क्या कुछ देखने को मिला यहाँ पर? देखिए, वार्ड नंबर 6 में अगर सबसे बड़ा समस्या है तो प्रदूषण ही है। सबसे बड़ा समस्या प्रदूषण के अलावा बताइए ना भैया। प्रदूषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, होल्डिंग टैक्स। क्योंकि भैया हमारे क्षेत्र में उद्योग रहेगा और खाली हम झाड़ खाएंगे और बाहर वाला के यहाँ प्लांट में पैसा कमाएगा और मतलब हम लोग लेबर बंदर वाला काम करेंगे। बता दिए जिस जगह पे हम खड़े हैं, मेरा ही यहाँ एगो अभी प्लांट है, यहाँ राधा कास्टिंग है, वहाँ जिस जगह पे काम करने वाला है, यही लोग पैकी के लोग काम करने चाहते हैं। 12 घंटे काम कराता है और 8 घंटे का काम करने का मजदूरी रहता है और जितने भी बड़े बड़े पद में बैठे हैं सभी कोई बाहरी हैं। तो भैया हम खाली जहर खाने के लिए हैं और वो लोग खाली पैसा कमाएगा, दूसरा कोई बाहरी आदमी आके पैसा कमाएगा। और हम वार्ड नंबर 6 की जनता ऐसा ऐसा उद्योग का जहर खाने के लिए पैदा हुआ है। बताइए, आप जिस जगह पे खड़े हैं, गांव का क्या नाम है? पैकी। लोग कई सवाल पूछते हैं कि भैया कल ये सब गाय पूछ रहे, जीतने के बाद सबसे पहला क्या प्राथमिकता करेगा, पहले वो जानिए। भैया बता दिए, सबसे पहले हम फिल्टर मशीन है, इसको मजबूरन इसको चालू करने के लिए मजबूर करेंगे। कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा? चुनौती देखिए, चुनौती मेरा लिए मेरा पहचान है और संघर्ष जब उसके खिलाफ लड़ सकते हैं ये भी चुनौती। मेरा जीवन का नाम ही है संघर्ष। चुनौती तो हर समय है, चुनौती ये भी है, चुनौती है। चलिए, बहुत बड़ा चुनौती है। वैसे में देख, क्रांति से उठे नेता सुरेंद्र महतो जो है अब जनता के बीच जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं और अपना आशीर्वाद मांग रहे हैं। चलिए, जनता से लास्ट में अपील कीजिए, क्या करना चाहिए? मतदाताओं से यही अपील करना चाहेंगे कि इस बार ऐसे प्रतिनिधि का चयन करे जो आपके हक अधिकार की बात करता हो, जो आपके जल जंगल जमीन बचाने की बात करता हो, ऐसे प्रतिनिधि का चयन करे। और दारू मुर्गा से भैया सभी मतदाताओं से अपील करना चाहेंगे, खास करके पुरुषों से, कि दारू मुर्गा से इस बार उठकर, क्योंकि भैया आपको दारू मुर्गा खिला पिला देगा लेकिन आपके जिंदगी की बात नहीं है, वो आपके बच्चे के भविष्य के साथ वो लोग खिलवाड़ कर रहे। भैया आपको दारू पिलाने के लिए 100 रुपया 200 रुपया दे देगा, लेकिन वही नेता भैया कॉपी और कलम कितना का आता है? 10 रुपया का कॉपी आता है और 5 रुपया का कलम आता है। कॉपी और कलम क्यों नहीं देता है? जब दारू पिला सकता है 100-200 रुपया 500 रुपये का, तो 10 और 5 रुपया का कलम क्यों नहीं दे सकता है? क्योंकि उनको पता है कि इसका बेटा जागरूक हो जाएगा, पढ़ लिख लेगा, होशियार हो जाएगा, तो कल इसी के न बेटो हमसे सवाल करेगा।